अगर आप अपने उस कॉलीग के साथ बिजनेस ट्रिप पर हो जिसने कभी आपको बुली किया था और आपका क्रेडिट भी चुरा लिया था, और अगर प्लेन क्रैश हो जाए और वही कॉलीग अपनी जान बचाने के लिए आपसे हाथ पकड़ने को कहे, तो आप क्या करोगे? स्टोरी शुरू होती है कुछ हफ्ते पहले से। एक कंपनी में सालों से दिल लगाकर काम कर रही थी, प्रमोट होकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर भी बन गई, लेकिन फिर भी नॉर्मल एम्प्लॉइज के साथ ही बैठती थी। उसका अपना कैबिन नहीं था और एक नया जॉइंट कॉलीग उसका क्रेडिट चुरा ले गया। फिर कैमरा स्मूथली कट होती है उसके घर पर। सर्वाइवल और आउटडोर बुक्स भरी पड़ी हैं। वह आउटडोर चीजों की फैन है, पढ़ने की भी शौकीन। अभी अकेली रहती है, घर में बस एक पेट पैरेट उसका साथी है। ऑफिस हो या पर्सनल लाइफ, उसकी कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं। बिहेवियर और ड्रेसिंग भी काफी पॉलिश्ड नहीं है। आज जो भी जॉब है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह सबसे ज्यादा मेहनत करती है। फिर भी उसे अपनी प्रमोशन का पूरा भरोसा है, क्योंकि कंपनी के पुराने चेयरमैन उसे बहुत मानते थे। उन्होंने उसे अपने बेटे को एक ट्रस्टेड एडवाइजर की तरह रिकमेंड किया था और प्रॉमिस किया था कि वो उसे जरूर वीपी बनाएंगे। उस वक्त चेयरमैन के बेटे ने भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की थी। अब पुराने चेयरमैन का निधन हो चुका है, बेटा चार्ज संभाल रहा है। लगना तो यही चाहिए था कि वो उसे इंपॉर्टेंट रोल देगा। अगले दिन वो अपनी डेस्क पर ट्यूना सैंडविच खा रही थी। नया बॉस ऑफिस ज्वाइन करता है। वो जल्दी से मुंह साफ करके उसे रोकती है अपनी लॉयल्टी दिखाने, लेकिन बॉस का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि उसके मुंह के कोने पर कुछ लगा हुआ रह गया है। बॉस कुछ फॉर्मल बातें करके चला जाता है और वो सोच लेती है प्रमोशन पक्की हो गई। उसे पता ही नहीं कि हैंडशेक के टाइम उसके हाथ से ट्यूना का रेजिड्यू बॉस के हाथ पर लग गया था। बॉस को घिन आती है और तुरंत वीपी की पोस्ट उस कोलेग को दे देता है जो अभी सिर्फ 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। उसे किसी दूसरे शहर की ब्रांच में ट्रांसफर करने का भी सोच लेता है, लेकिन कंपनी का गेमिंग बिजनेस अभी भी उसी पर डिपेंड करता है, तो उसे रखना पड़ता है। फिर देखती है कोलेग बॉस के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। तब पता चलता है वीपी वाली पोस्ट किसी और को मिल गई। गुस्से में वो सीधा बॉस के ऑफिस में घुस जाती है जवाब मांगने। वहाँ बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। उसका गुस्सा देखकर बॉस थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, समझ जाता है अभी और भड़काना ठीक नहीं, तो झूठी उम्मीद देता है। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी वीक हैं, मुझे लगता है तुम वीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाओगी। अभी जो हमारा मर्जर डील चल रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट इश्यू सॉल्व नहीं हुआ। अगर तुम कॉलीग की मदद करके वो सॉल्व करा दो तो प्रमोशन पक्की। वो और सवाल पूछने ही वाली थी कि बॉस की फियांसे आ जाती है, हाथ में एक चमकता हुआ बड़ा डायमंड रिंग पहने। ऑब्वियसली ये सिर्फ रोमांटिक फीलिंग नहीं थी, उसे गलतफहमी थी कि बॉस भी उसे पसंद करता है, इसलिए वो और ज्यादा बेकरारी से खुद को उसके सामने प्रूव करना चाहती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश फिर भी करियर प्रमोशन ही थी। जब उसे बॉस की उंगली पर वो बड़ा रिंग दिखा, तभी पहली बार पता चला कि बॉस सिंगल नहीं है और उनके बीच एक बहुत बड़ा क्लास गैप है। सपना तुरंत टूट गया। खुद को दोबारा मोटिवेट करके डिसाइड करती है कि मर्जर डील में कमाल दिखाएगी ताकि बॉस उसे काम के लिए रिस्पेक्ट करे। उस दिन वो बॉस और कोलीग के साथ बॉस के प्राइवेट जेट में थाईलैंड जा रही थी मर्जर डील डिस्कस करने। प्लेन में अपना प्रपोजल बना रही थी और फाइनली एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया जो मर्जर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। लेकिन जैसे ही डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके हेडफोन्स उतारती है, देखती है बॉस और कॉलीग सब उसके पुराने सर्वाइवल शो क्लिप्स देख रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गुस्से और दुख में उसे एक पल में क्लैरिटी आ जाती है, डॉक्यूमेंट सेव ही नहीं करती। मर्जर हो या ना हो, फर्क क्या पड़ता है। जैसे कहते हैं जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है दुनिया छोटी लगने लगती है। यह तंग सी प्लेन अब क्लियरली उसके लिए काफी नहीं थी। तभी प्लेन टर्बुलेंस में आ जाता है, जोर से हिलता है। फ्लाइट अटेंडेंट सबको सीट पर बैठकर सीट बेल्ट लगाने को कहती है। प्लेन स्टॉर्म के बीच उड़ रहा है, अचानक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, इंजन में आग लग जाती है और तुरंत बाद प्लेन का बॉडी टूट जाता है। कैबिन से बाहर उड़ने से पहले कॉलीग उसे पकड़ लेता है, उसकी सीट छीनने की कोशिश करता है। वो तुरंत गिरा हुआ कटलरी उठाकर उस पर वार करती है, हाथ छूट जाता है और वो केबिन से बाहर उड़ जाता है। बस उसकी टाई इतनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की थी कि वो बाहर ही लटक गया। प्लेन अब इतनी बुरी हालत में है कि सीधा समुंदर में गिर जाता है, लेकिन बॉडी में एक बड़ा होल बन गया था जिससे उसे तैरकर बाहर निकलना इजी हो गया। वो एक फ्लोटिंग प्लैंक पकड़ लेती है, लहरों के साथ एक अनजान आइलैंड पर पहुंच जाती है। बॉस भी वहीं बह के आता। बॉस को पसंद न करने के बावजूद मरने देना भी ठीक नहीं था। वैसे भी वो सर्वाइवल में एक्सपर्ट थी। यह सिचुएशन बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट थी। बारिश आने वाली थी तो पहले पत्थरों से एक विंड मार्कर बनाया, बनाना लीव्स काटे, ट्री वाइन्स से रस्सी बनाई, लकड़ी से बीम बनाया, कोकोनट और बनाना लीव्स बांधकर एक सिंपल शेल्टर खड़ा कर दिया। उसके बाद बनाना लीव्स और कोकोनट शेल्स से रेन वाटर कलेक्ट करना शुरू किया। अच्छा हुआ वो थाईलैंड के आसपास ही गिरे थे। ट्रॉपिकल आइलैंड में बारिश और पेड़ दोनों बहुत हैं, रिसोर्सेज भी बहुत। पानी मिलने के बाद वुड ड्रिलिंग से आग बनाई, मछली पकड़कर ग्रिल की, खुद खाने के साथ अभी जागे हुए बॉस को भी खिलाया। बॉस का पूरा फेस रिलक्टेंट था, अब भी उसे और उसकी मछली दोनों से नफरत थी, लेकिन वो खुद बहुत एक्साइटेड थी। आइलैंड पर अपना सर्वाइवल वाला सपना सच होते देखा, अपनी वैल्यू
वैल्यू ढूंढ ली, अब पूरा एंजॉय कर रही थी। आग बनाने, खाना पकाने, फूड ढूंढने में बिजी। कोई रेस्क्यू सिग्नल भी नहीं भेजा। शायद वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बॉस से बर्दाश्त नहीं होता। ऑर्डर देता है, जल्दी रेस्क्यू का रास्ता ढूंढो। अभी भी सोच रहा था कि वो सीईओ है। बॉस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो भी क्यों दे। फूड और क्लोथ्स लेके पहाड़ की तरफ चली जाती है। बॉस समझ जाता है कि वो गुस्सा है, तो अकेला ही स्ट्रगल करने का फैसला करता है। जब बॉस पानी की कमी, तेज हवा और धूप से परेशान हो जाता है, तब वो एंजल की तरह पानी लेके आती है, क्लियर कर देती है। अब कंट्रोल किसके हाथ में है। माइंडसेट क्लियर होने के बाद वो पूरी तरह सर्वाइवल में लग जाती है। एक्सीडेंटली आइलैंड पर वाइल्ड बोर के ट्रैक्स मिलते हैं। एक भाला बनाती है, जंगल में घुस जाती है उसे हंट करने। बोर पेड़ से टकरा जाता है। वो तुरंत जंप करके अपने कपड़े छोड़ देती है उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। फिर ऊपर से सरप्राइज अटैक करती है। बोर को दर्द होता है और वो वाइल्डली चार्ज करना शुरू कर देता है। मानना पड़ेगा वो जेन्युइनली फियर्स है। इस हंट से सिर्फ फूड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, किलिंग का एक थ्रिल भी महसूस हुआ उसे। अगले कुछ दिनों में आइलैंड एक्सप्लोर करती रहती है। एक वाटरफॉल मिलता है जो फ्रेश वाटर और नहाने दोनों के लिए काम आता है, और एक बे में उसे एक बोट गुजरते हुए दिखती है। शायद रेस्क्यू बोट हो। उसे रियलाइज होता है कि वो आइलैंड छोड़ना नहीं चाहती, कम से कम अभी नहीं। अभी वापस गई तो बॉस फिर भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, वीपी की पोस्ट भी नहीं मिलेगी। पहले बॉस को अपनी तरफ लाना होगा, दिल से रिस्पेक्ट कमानी होगी, उनके बीच का क्लास गैप मिटाना होगा, तभी रेस्क्यू कॉल करेगी। वैसे भी ये आइलैंड लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। खाना है, पानी है, फ्री टाइम में अपनी पसंद की हैंडीक्राफ्ट्स भी बना सकती है। लेकिन बॉस 2 हफ्ते आइलैंड पर रहने के बाद बिल्कुल थक चुका था। जल्दी सिविलाइजेशन में वापस जाकर लाइफ एंजॉय करना चाहता था। यहाँ भूख तो नहीं लगती, लेकिन बाहर के अच्छे खाने से कंपेयर नहीं हो सकता। ऊपर से ह्यूमिडिटी और गर्मी, कपड़े कुछ दिनों में ही खराब हो जाते थे, धोने पर भी साफ नहीं होते। सूखे कपड़े मिस करता ही था। बॉस का लेग इंजरी ठीक हो रहा था और उसे और वेट नहीं करना था। उसने सजेस्ट किया खुद एक राफ्ट बना के रेस्क्यू ढूंढने जाएगा। वो मना कर देती है और बॉस का सीईओ वाला एटीट्यूड फिर से आ जाता है। वो मुस्कुरा देती है, इस जंगल में फायर करना है तो कर दो, वर्स्ट केस अलग अलग रह लेंगे। आराम से अपना खाना खाती रहती है। देखती है बॉस दूसरी जगह अपना टेंट बनाने की कोशिश करता है, रेन वाटर कलेक्ट करता है, लेकिन कुछ भी सही से नहीं होता और इतना भूखा हो जाता है कि कीड़ा खाने की सोच रहा होता है। यह स्टबर्ननेस एक दिन भी नहीं चल पाती। बॉस दोबारा उसे मनाने आ जाता है जब वो मछली खा रही होती है। वो न सिर्फ रिसोर्सफुल है, अब उसके पास एक चाकू भी है जो फिजिकली भी अपर हैंड देता है। बॉस को स्वीट टॉक करना पड़ता है उसे एक्सेप्ट करवाने के लिए। हमारी कंपनी को तो तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है, वो कहती है। ट्रम्प भी तुमसे ज्यादा सच बोलता है। सरेंडर करना है तो पहले प्रूफ दिखाओ लॉयल्टी का। बॉस समझ जाता है ये वही लाइन है जो उसने पहले सेक्रेटरी को फ्लर्ट करते वक्त यूज की थी, मतलब क्लियरली सेक्सुअल हिंट। आखिर में डिसाइड करता है ठीक है, खुद को सरेंडर कर देता हूँ। यहाँ बॉस जेन्युइनली सब कुछ दांव पर लगा देता है। उसके जैसे अपर क्लास लोग नीचे वालों को कभी सीरियसली नहीं लेते थे, खुद ही डिसाइड करते थे किसके साथ सोना है और उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन अब वो उसे प्रपोज करती है और क्लियरली रिजेक्ट भी कर देती है, मतलब अब चॉइस उसके पास है। दोनों का पावर डायनामिक पूरा रिवर्स हो गया। लेकिन वो एक अच्छी लीडर भी है जब बॉस चलने लायक हो जाता है। आइलैंड का लेआउट दिखाती है, समझाती है क्या चीजें टच नहीं करनी, जैसे रास्ते के किनारे वाले प्रिटी फ्रूट्स, वो पॉइजनस है। और एक बड़ा एरिया भी है जहां जाना मना है। वो एक्स शेप्ड रॉक फॉर्मेशन काफी यूनिक है, इंस्टाग्राम स्पॉट न बनाया जाए तो वेस्ट है। आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पर ही ये सब समझा रही थी। ऊपर से व्यू जेन्युइनली अच्छा था, सिर्फ एक प्रॉब्लम, पाथ बहुत नैरो था और क्लिफ के बिल्कुल पास। थोड़ी सी केयरलेसनेस, और अच्छा हुआ बॉस ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया। इस इंसिडेंट के बाद दोनों के बीच एक लाइफ एंड डेथ वाला बॉन्ड बन गया। टेंशन कम हो गया, समझ बढ़ गई। बॉस केयरफुली प्रिपेयर्ड खाना सर्व करता है, मछली, मीट, बेरीज। वो इमोशनल हो जाती है और फ्रूट खा लेती है। वो देखती रह जाती है जब बॉस एक साइड से सिंपल राफ्ट निकालता है, पानी और खाना लेके समुंदर की तरफ चल देता है। पहले का सारा प्यार मोहब्बत सिर्फ एक्टिंग थी, बस सही मोमेंट का वेट कर रहा था उसे कंट्रोल से निकालकर अकेला निकल जाने का। लेकिन अफसोस, यह रिच गाय अपने हाथ के काम पर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। कुछ ही वेव्स के बाद राफ्ट टूट जाता है और खुद अनकॉन्शियस होके वापस बीच पर आ जाता है। वो स्ट्रगल करते हुए सीपीआर देती है, साथ ही अपना खाया हुआ फूड वॉमिट भी करती है और वॉमिट करते करते ही माउथ टू माउथ भी देती है। यह पार्ट थोड़ा ग्रॉस है, इसलिए स्किप कर रहे हैं। यहाँ व्यूअर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर वो पॉइजन थी तो उसने कैसे बचाया। एक्चुअली ह्यूमन डीएनए में एक बिल्ट इन सिस्टम होता है जो बताता है क्या खाना सेफ है और क्या नहीं। जैसे ही उसने फ्रूट का कड़वा टेस्ट फील किया, उसे तुरंत डाउट हो गया था। बस एक तरफ बिलीव नहीं करना था कि बॉस धोखा देगा, और दूसरी तरफ पता था जो डोज ली थी वो इतनी सीरियस नहीं थी। लेकिन बॉस के लिए यह ऑकवर्ड है। वो प्रॉबेबली जेन्युइनली उसे मारने की कोशिश कर रहा था, या फिर उसकी जान की कोई फिक्र ही नहीं थी। बचने के बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका इंटेंशन
मिशन हार्म करना नहीं था, सिर्फ उसे थोड़ी देर बेहोश करना था। वो समझती है एक सीईओ होने की वजह से उसे दूसरों का ऑर्डर मानने की आदत नहीं है, यह नॉर्मल है। ये ग्रिल्ड स्क्विड खा लो, थोड़ा काल्म हो जाओगे। बॉस बहुत इमोशनल हो जाता है, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो उसके बारे में कंप्लेन नहीं करेगी। फीलिंग काइंड ऑफ फनी, हाँ? कांट मूव? दैट्स द न्यूरोटॉक्सिन्स फ्रॉम दिस ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस समुद्र के सबसे ज्यादा पॉइजनस क्रीचर्स में से एक है। इसका टेट्रोडोटॉक्सिन मसल्स को पैरालाइज कर देता है और बहुत इजीली फेटल हो सकता है। नॉर्मल टच से यह टॉक्सिन डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक हफ्ता पहले ही उसने यह ऑक्टोपस कैच किया था और सीक्रेट वेपन की तरह छुपा के रखा था। पता नहीं था जेन्युइनली यूज हो जाएगा। वो बॉस को बताती है कि उसके पास पहले एक डॉग था जो हमेशा इधर उधर भाग जाता था पनिशमेंट के तौर पर, और तब से डॉग बिल्कुल ओबीडियंट हो गया। अब जब बॉस ने उसे बैकस्टैब किया और भागने की कोशिश की तो उसे भी वही ट्रीटमेंट मिलेगी। यू आर स्टक, नो पावर, लो एंड ऑफ द टोटम पोल विद सम एसहोल बॉस, जस्ट लाइक आई वाज। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस का टॉक्सिन बेसिकली एनेस्थीसिया जैसा काम करता है। उसका क्रूड मेटल चाकू काफी शार्प है। इस डिजर्टेड आइलैंड पर चाहे कितना भी चिल्लाओ कोई बचाने नहीं आएगा, और वैसे भी बॉस के पास चिल्लाने की एनर्जी ही नहीं है। अच्छी खबर, वो सिर्फ डरा रही है। जो ब्लड निकला वो एक पकड़े गए रैट को मारने से आया। बुरी खबर, शायद उसने जेन्युइनली किल करने का सोचा था। नेक्स्ट टाइम इट वोंट बी अ रैट, सो डोंट एवर मिस्टेक माय काइंडनेस फॉर वीकनेस। इसके बाद बॉस को अपनी जगह समझ आ जाती है, चुपचाप काम करता है। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो वो जल्दी ही उसे टेम कर लेती, लेकिन थ्रिलर मूवीज में सब कुछ नॉर्मल चलना कभी पॉसिबल नहीं होता। 2 दिन बाद जब वो फ्रूट ढूंढने जाती है उसे फिर एक बोट मिलती है जिसमें एक ड्राइवर के अलावा बॉस की फियांसे भी है। पता चलता है प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू टीम ने सर्च करके गिव अप कर दिया था, लेकिन फियांसे का बॉस के साथ जेन्युइन लव है। खुद बोट रेंट करके अलग अलग आइलैंड्स में ढूंढना शुरू किया और इसी तरह उसे मिल गई। वो दिमाग में फास्ट सॉल्यूशन ढूंढ रही है। अगर बोले बॉस आइलैंड पर नहीं है तो फियांसे फिर भी आइलैंड सर्च करेगी ही, ये रोक नहीं सकती, इसलिए मानना पड़ेगा बॉस जिंदा है। लेकिन अगर दोनों का रियूनियन हो जाता है और वो सिविलाइजेशन वापस चली जाती है तो उसे रिवेंज का सामना करना पड़ेगा। अब क्या करे? तभी ड्राइवर एक अपॉर्चुनिटी दे देता है। वो बोट पर नहीं रुकती, बॉस को ढूंढने साथ चल देती है। रास्ते में फियांसे बताती है सर्च टीम में सिर्फ वो 2 लोग हैं, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बोट पर ही है। ये सुनते ही उसे आइडिया आ जाता है, देयर इज अ शॉर्टकट जस्ट अहेड हियर। वो शॉर्टकट असल में क्लिफ के ऊपर एक नैरो पाथ है जहां रॉक्स बहुत वेदर्ड हैं। नॉर्मली कुछ नहीं होगा तो डेफिनेटली कुछ होगा। फियांसे उसे हेल्प मांगती है और फिर वो अकेली कैंप वापस आ जाती है। वेव्स के बीच घुटनों के बल बैठ जाती है, जैसे समुंदर का पानी उसके गिल्ट को धो सके। उस रात आवाज सुनाई देती है और देखती है फियांसे शोर पर क्रॉल करके आ रही है। वो मरी नहीं थी। आई एम गोना टेल ब्रैडली एवरीथिंग, यू आर अ मर्डरर, यू आर। असल में यह सपना था। मर्डर करने के बाद गिल्ट की वजह से ऐसा दिख रहा था। बॉस देखता है वो ठीक नहीं है, अकेला खाना ढूंढने निकल जाता है। उसे वाइल्ड बोर के ट्रैक्स मिलते हैं। एक भाला बनाता है, लेकिन दिखता है बोर एक ह्यूमन हैंड खाने वाला है। बोर के हटने के बाद उस हैंड पर वो सिग्नेचर बड़ा डायमंड रिंग दिखता है। बॉस को शक होता है किसी को मारकर बरी किया है। गुस्से में भागकर कॉन्फ्रंट करने आता है। वो एक्सप्लेन करती है जानबूझकर नहीं हुआ, फियांसे खुद एक्सीडेंटली क्लिफ से फिसल कर गिर गई थी। बॉस को नहीं बताया क्योंकि सस्पिशन पहले से ही उस पर है और वो कभी बिलीव नहीं करेगा, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। और सच में बॉस ने बिलीव नहीं किया। उसका फेस चेंज हो जाता है, चाकू निकालने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू तो बॉस के पास है। बॉस कभी जेन्युइनली टेम नहीं हुआ था। जब वो मेंटली वीक थी, चुपके से यह सबसे डेंजरस वेपन उठा लिया था। अब जंगल में भागना पड़ता है क्योंकि वहां ज्यादा फेमिलियर है। आगे जो फाइट सीन है उसका कमेंट्री देना चाहता था, लेकिन इतना ब्लडी और ग्रोस है। आई गाउजिंग, स्कैल्प पुलिंग, ब्लड और फ्लैश दोनों स्किप कर रहे हैं। जिनको इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल वीडियो में खुद देख लो। दोनों जंगल में पूरी तरह अपनी एनिमल साइड रिलीज करते हैं। आखिर में वो चाकू उठा लेती है और बॉस के साइड में वार करती है। बॉस को लगता है सिचुएशन खराब है, बिना सोचे समझे रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ भागने लगता है और वहां उसे एक शॉकिंग चीज दिखती है। बॉस जल्दी से एक विला में घुस जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिज में ड्रिंक्स भी है। ये कोई डिजर्टेड आइलैंड नहीं, किसी रिच पर्सन का वेकेशन स्पॉट है। किचन में चाकू ढूंढने जाता है, तभी वॉइस सिस्टम में उसकी आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली उसे भी पहले लगा था ये डिजर्टेड आइलैंड है, लेकिन पिछली बार जब बोट दिखी थी उसके पीछे पीछे आइलैंड की दूसरी साइड गई थी। वही एक्स शेप्ड रॉक के नीचे ये विला मिला था। उस बोट से जो उतरा था वो विला का रेगुलर मेंटेनेंस स्टाफ था। ये विला किसी वॉल स्ट्रीट बिलियनर का है जो साल भर खाली पड़ी रहती है। स्टाफ का एंटर किया हुआ गेट कोड याद कर लिया था। उनके जाने के बाद अंदर गई, सिक्योरिटी सिस्टम बंद किया, सिविलाइजेशन की चीजों का एंजॉय किया। विला के ओनर को पता भी नहीं चला कोई अंदर आया, लेकिन अपने प्लान के लिए रेस्क्यू कॉल नहीं की, सिर्फ फ्रूट्स, एक बैकपैक और चाकू ले लिया। डिसाइड किया बॉस के साथ वाइल्ड सर्वाइवल लाइफ
लाइफ कंटिन्यू करेगी। साथ ही बॉस को पहाड़ पर लेके जाके बताया था एक्स शेप्ड रॉक वाला एरिया बिल्कुल मत जाना, वहां गए तो उसी फ्रूट की तरह पॉइजन हो जाओगे। बॉस ने यह बात सीरियसली ले ली। न सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं गया, ये भी याद रखा कि वो फ्रूट पॉइजन की तरह यूज हो सकता है। इसी वजह से बाद में उसने पॉइजन दिया था, जिसका रिजल्ट उल्टा उसे ही किल करने में निकला। लेकिन इससे प्लान डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसके हिसाब से 1-2 साल में बॉस जरूर अपनी जगह एक्सेप्ट कर लेगा, दिल से मानेगा कि वो उसकी जरूरत है। दोनों आइलैंड पर साथ ग्रो ओल्ड हो सकते थे, उसकी पसंदीदा वाइल्ड लाइफ एंजॉय करते हुए, या सिविलाइजेशन में भी वापस जा सकते थे। बॉस के कोर सर्कल का जरूरी मेंबर बनने वाली थी, बिल्कुल वैसे जैसे कॉलीग सिर्फ फ्रेटर्निटी कनेक्शंस और गोल्फ खेल के वीपी बन गया। लेकिन फायंसे के आने से पूरा प्लान बिगड़ गया। यह उसका पहला मर्डर नहीं था। एक्स हस्बैंड की डेथ एक्सीडेंट बताई गई थी, लेकिन 90% चांसेस हैं उसने ही मारा था। इसलिए जब बॉस ने हस्बैंड की डेथ पर सवाल उठाया, तुरंत समझ आ गया अब एक्टिंग कंटिन्यू नहीं हो सकती। अब इन दोनों में से एक को मरना ही होगा। फाइनल फाइट थोड़ा कंफ्यूजिंग था। बॉस एक्सीडेंटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला जाता है और वो शॉर्टकट लेके पहले ही विला में पहुंच जाती है। सिक्योरिटी कैमरों पर बॉस की हर मूव देख रही है। क्लोज रेंज में गन फास्ट और एक्यूरेट है। बॉस सिचुएशन समझ जाता है, तुरंत घुटनों के बल बैठकर गलती मान लेता है। कहता है खराब इंसान है, बेकार है, पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाता है प्रेशर में। तुम मुझे टेम करना चाहती थी ना, मैं मान गया, पूरी तरह मान गया, दिल से मान गया। तुम मुझे अपनी तरफ करना चाहती हो, मैं भी रेडी हूँ। मैं तुमसे प्यार भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बॉस की स्पेशलिटी है, जब जैसे जरूरत हो वैसे बेंड हो जाना। उसकी कन्फेशन से वो इमोशनल हो जाती है। अगर इतना ही ओबीडियंट था तो एक दूसरे का किडनी कट करने और आई स्टैब करने की जरूरत ही क्या थी। रुको, मेरी आई साइट थोड़ी वीक है, तुम्हारे पीछे वाले डेकोरेशन से एक हॉर्न मिसिंग है क्या? बॉस को गन मिल जाती है। 1 सेकंड में अटैकर से डिफेंडर बन जाता है, लेकिन ट्रिगर दबाता है तो पता चलता है गन में बुलेट्स ही नहीं है, इसीलिए पहले फायर नहीं किया था। उसकी कन्फेशन से इमोशनल होना सिर्फ एक एक्ट था। वो मौका देखकर पास रखी गोल्फ क्लब उठा लेती है और गोल्फ लवर बॉस को खुद बॉल की तरह ट्रीट करती है। स्टोरी के एंड में वो एक स्मार्ट प्लान बना के आइलैंड से निकल जाती है। एक गुजरते हुए बोट से रेस्क्यू हो जाती है। प्लेन क्रैश की अकेली सर्वाइवर होने की वजह से हार्डकोर सर्वाइवल एक्सपर्ट की तरह लेजेंड बना दी जाती है। 1 साल में इंटरव्यूज देती है, एक बुक भी लिखती है। उसकी स्टोरी पर मूवी भी बनने वाली है। अपने पास्ट की सारी अगली बातें छुपा लेती है, लोगों की इमोशंस को केटर करती है, एक मोटिवेशनल आइकॉन बन जाती है। जंगल में अपनी अंदर की बीस्ट रिलीज की थी, लेकिन एंड में सर्वाइवर बनी और सिविलाइजेशन में वापस आकर फ्रॉड करना सीख लिया।